जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है आज के नए दिन में और एक परमेश्वर के सामर्थ्य वचन में। आज मैं आपका अपने YouTube चैनल होप ऑफ डेजर्ट में तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप मेरे बनाए गए वीडियो को बड़ा ही प्यार दे रहे हैं और अच्छे से सुन रहे हैं। प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत आयत से आशीष दे। दोस्तों, आज का जो वचन है वो परमेश्वर का बहुत ही सामर्थ्य वचन है जिसे आज हम सुनेंगे। और जो आज का वचन है वो इस प्रकार है कि हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है और तू मेरा ही है। प्रियों, आप इसे केवल एक वचन मात्र ना देखें, क्योंकि यह परमेश्वर का एक सामर्थ्य वचन और आपके लिए एक वायदा है। जब आप अपनी प्रार्थनाओं से थक जाते हैं, जब आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता और जब आपको निराशाएं घेर लेती है और जब आपको अंधकार घेर लेता है, जब आप निराशाओं में डूब जाते हैं, उस समय परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि मत डर। हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मत डर। वो परमेश्वर हमको याद दिलाता है। दोस्तों, आप और मैं किसी दुर्घटनावश पैदा नहीं हुए हैं या किसी मन्नतों के द्वारा मांगे हुए नहीं हैं। हम परमेश्वर की एक बहुत ही बड़ी योजना के तहत इस संसार में आए हैं और परमेश्वर अपनी योजनाओं को हमारे जीवन से पूरा करवाना चाहता है। इसलिए मेरे प्रिय बहन और भाइयों, आज परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि हमारा जो रचने वाला है, हमारा जो बनाने वाला है, वो परमेश्वर हमारे साथ है। वो परमेश्वर स्वयं हमसे कहता है कि वो हमारे साथ है। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किस बात से भय खाना है। मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थनाएं करते हैं तो प्रार्थनाओं में ये रखिए कि यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, यीशु मुझ में जिंदा है। क्योंकि मेरे बहन और भाइयों, परमेश्वर ने हमें बनाया है और हम परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं। वचन कहता है कि मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। दोस्तों, हो सकता है कि हम पहले गुलामी में जी रहे हों और फिर हमने यीशु को जाना, यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और परमेश्वर ने हमको उस शैतान के जाल से, उस शैतान की अंधकार की शक्तियों से हमें छुड़ा लिया। बहुत बार क्या होता है कि जब हम मसीह में हैं, मसीह जीवन जी रहे हैं, फिर भी शैतान हमें अपना गुलाम बना लेता है। हम शैतान के अनुसार चलाए चलते हैं, लेकिन याद रखिए कि उस समय हम परमेश्वर से दूर होते हैं, ना कि परमेश्वर हमसे दूर। इसलिए यह बिल्कुल ना सोचे कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, परमेश्वर हमें भूल गया है और अब हमारा कोई भविष्य नहीं है। दोस्तों, परमेश्वर ने आपको हर प्रकार से छुड़ा लिया है। चाहे आप आर्थिक स्थिति से परेशान हो, चाहे आप बीमारी से परेशान हो, चाहे आप गरीबी से परेशान हो, और चाहे दूसरे कोई भी हालात हो, परमेश्वर ने उन हालातों से आपको छुड़ा लिया है। और आज परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि आपका तो क्या है, दुनिया वाले आपके नाम को
तुच्छ जानते होंगे, छोटा जानते होंगे। हो सकता है कि आपके नाम का मजाक बनाया जाता हो। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि उन चीज़ों को आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में फेस करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने आपके नाम को बहुत ही बड़ा ऊंचा ओहदा दिया है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारे रिश्तेदार होते हैं वो ही हमारा नाम नहीं जानते हैं। वर्तमान में हम देखें तो एकल परिवार रहते हैं, और हमारे जो दादा दादी चाचा चाची और बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं वो अलग अलग रहते हैं, और हमारा मिलना कभी होता नहीं है। तो जो हमारे कजन्स होते हैं वो हमारे नाम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो हमें अपने नाम से जानता है। जो हमारा नाम है उस नाम से हमें जानता है, और हमारा नाम लेकर हमारा परमेश्वर हमको बुलाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरा ही है। दोस्तों, वर्तमान में जवान देखें या फिर और कुछ बुजुर्ग जवान जो भी है दुनियादारी में, लोग जो है वो क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे से प्रेम करते हैं। और जब वो प्रेम करते हैं वो साथ में रहते हैं, साथ में घूमते हैं, पर अंत में जाकर एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पर हमारा साथी हमें छोड़कर चला जाता है, और उसके बाद हम उसको याद कर कर के रोते हैं। हम बोलते हैं हमारा तो कोई नहीं है, सबने हमें छोड़ दिया, अब हमारा क्या होगा। लेकिन उस समय परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरा ही है। यानी चाहे हमें कोई छोड़े, चाहे हमारे कोई साथ रहे, चाहे ना रहे, चाहे कोई हमें धोखा दे, चाहे हमें कोई ठुकरा दे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के हैं। और मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह के हैं तो परमेश्वर हमारे साथ रहता है, और वो हमें अपना बना कर रखता है, और हमारा परमेश्वर हमको कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता है। दोस्तों, ज़रा सोचिए कि जब हम यीशु मसीह को जानते ही नहीं थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मरा। जरा सोच कर देखिए कि उसका प्यार, उसका प्रेम कितना गहरा है, वो हमसे कितना प्रेम करता है। वो हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया, और सिर्फ इतना ही नहीं कि उसने अपने प्राणों को दिया, लेकिन वो हमारे लिए फिर से तीसरे दिन जी उठा और मौत को हराकर हमें अनंत जीवन दान दिया। इसलिए आप अकेले नहीं हैं, और आपका इस दुनिया में आना या आपका बुलाया जाना व्यर्थ नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से है। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे। जीवित पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की बड़ाई, आपके नाम की महिमा करते हैं। आदर और महिमा के योग्य आप हैं, आपके नाम की स्तुति हो। राजा, आपके वचन के लिए धन्यवाद, आज आपके वायदे के लिए धन्यवाद। आपने हमें चुना है, आपने हमें सामर्थ्य दिया, आपने हमें दलदल से निकाला है, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपने हमें नाम लेकर बुलाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। पिता, हर एक वचन सुनने वालों को आपके लहू में कवर करते हैं, उनको और उनके परिवारों को आपके लहू में कवर करते हैं। उनके परिवार से हर एक प्रकार की परेशानियों को आप दूर कीजिए, सबको आपके लहू में कवर करते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता नासरी यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। दोस्तों, यदि आपको ये संदेश अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में परमेश्वर आपसे और नए नए वचनों के द्वारा बातचीत कर सके। और हाँ, कमेंट जरूर करें। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष दे।